अब बात सिर्फ वीजा या फिर नौकरी की नहीं है, अब बात सीधे चीटिंग की हो रही है। यूएस ने इंडिया पर 2 बड़े आरोप लगाए हैं, ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म और इमिग्रेशन में चीटिंग। व्हाइट हाउस के टॉप अधिकारी स्टेफन मिलर ने फॉक्स न्यूज पर आकर कहा कि इंडिया खुद को हमारा दोस्त कहता है, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट्स को ब्लॉक करता है और इमिग्रेशन में धांधली करता है। और इसी के साथ शुरू हो गया है एक नया ट्रेड वॉर, जिसका असर करोड़ों इंडियंस और हजारों स्टूडेंट्स और हजारों प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना पूरा मामला समझा देते हैं, बता देते हैं कि आखिर स्टीफन ने ये बात क्यों कही है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। स्टीफन मिलर, जो ट्रंप के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इंडिया पर 2 सीरियस आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है मैसिव टैरिफ। उनका कहना है कि इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाए हैं, यानी कि यूएस कंपनियों को इंडिया में सामान बेचना महंगा पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेशन चीटिंग के भी आरोप लगाए हैं। इंडिया पर आरोप लगाया है कि वो H1B जैसे वीजा प्रोग्राम्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूएस में अपनी बड़ी संख्या में वर्कर्स को भेज रहा है, जिससे लोकल वर्कर्स की नौकरी खतरे में पड़ रही है। ये आरोप एक इंटरव्यू में लगाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि नीति बदली जा सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उस बात की जो हर इंडियन प्रोफेशनल्स को टेंशन दे रही है। वो बात है H1B वीजा। अब देखिए, हर साल अमेरिका 85,000 H1B वीजा अलॉट करता है, जिसमें से 70% से ज्यादा भारतीयों को मिलता है। बड़ी बड़ी IT कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, TCS और विप्रो इन्हीं वीजा पर अपने वर्कफोर्स को अमेरिका भेजती हैं। लेकिन अब स्टीफन और ट्रंप की सरकार इस वीजा को ट्रेड टूल की तरह देख रही है। यानी अगर इंडिया यूएस की बात नहीं मानता है तो H1B वीजा को और ज्यादा टाइट किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि स्टीफन पहले ही लॉटरी सिस्टम को हटाने और वीजा वेटिंग टाइम को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि इन सारी चीजों का ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, 2024 में अमेरिका और इंडिया के बीच कुल ट्रेड हुआ $129 बिलियन का। यूएस से इंडिया को एक्सपोर्ट $41.8 बिलियन का हुआ। इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट हुआ $87.4 बिलियन। यानी कि ट्रेड डेफिसिट यूएस के लिए बढ़ता जा रहा है। अब ट्रंप सरकार ने इंडिया की बनी चीजों पर 25% टैरिफ लगा दिया है और इन चीजों में शामिल हैं टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस। यानी अब भारत से एक्सपोर्ट करना महंगा और मुश्किल दोनों होने वाला है और इसका सीधा असर मिड लेवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ सकता है। अब देखिए, स्टीफन का ये जो चीटिंग वाला बयान है ना, वो बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट को दिखाता है। 2024 की शुरुआत में स्टीफन का कहना था कि इंडिया हमारे स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, लोग से लोग कनेक्शन मजबूत है, लेकिन अब वही व्यक्ति इंडिया को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, इससे होगा क्या? अब देखिए, दोनों देशों के बीच भरोसे में दरार आ सकती है। कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं हो रही अभी तक। इमिग्रेशन लॉ सख्त हो सकते हैं और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। और जो इंडियंस पहले से अमेरिका में हैं, वहाँ उन्हें ज़्यादा स्क्रूटनी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या होने वाला है? तो देखिए, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या सरकार टैरिफ घटाएगी या फिर पलटवार करेगी? क्या ट्रंप की सरकार वाकई H1B या फिर F1 वीजा में बदलाव करेगी? ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में जब दोनों देशों में इलेक्शन होगा तो क्या ये मुद्दे फिर से सामने आएंगे? अब देखिए, एक बात तो तय है, पॉलिटिक्स अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब आपके वीजा तक पहुंच गई है। और वीजा तक पहुंची है तो परेशानी होगी उन सभी प्रोफेशनल्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं और वहां पर बसने का सपना देख रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।